दिमाग में भूसा है, अगर माँ का दूध पिया है, तो अक्षय कुमार की वो मूवी जो आम चूस के काटने वाली नहीं, जिसमें भगवे के साथ वो डांस कर रहे हैं, वो भी। तो पॉकेटमार क्या कहता है, सावधान, अपने अपने जेब पर्स मोबाइल का ध्यान रखना। तो आप जैसे ही अपने कीमती सामान का ध्यान रखेंगे, पॉकेटमार देख लेगा और आपकी पॉकेटमार ही करेगा। ये सारे भाजपा आरएसएस के लोग पॉकेटमार हैं। ये वही काम करते हैं जिसका ये विरोध करते हैं। ये गौहत्या पर मॉब लिंचिंग करते थे, बीफ एक्सपर्ट में नंबर 1 है। ये हिंदुत्व की बात कहते थे, हिंदुओं पर अपराध के मामले में सबसे ज्यादा है। ये हिंदुओं का शोषण करने वाले लोग हैं, ये हिंदुओं को बलि का बकरा बना रहे हैं। तो ये चीज समझना होगा, आखिर कब तक हिंदू धर्म का ये उपयोग करते रहेंगे और अपने फायदे के लिए। ये औकात हो गई कि लोगों की बिकनी और चड्ढी तक झांक रहे हैं कि भगवा है कि पीला है, हैं? आप बताइए। और ये अनबक्कों अपने दीदी दीपिका पादुकोण को देखा होता, जिस ऐसे पैर रखी हुई है तो भगवा के ऊपर रखी हुई है। आप रवीना टंडन को देख लीजिए, अक्षय कुमार और कितने सब, वो आम चूस के खाते कि काट के खाते कि कार्बाइड में पका के खाते कि पेड़ में पका के खाते, तो उसको नहीं कहेगा। एक बात, सबसे एक बात बताइए, सूरज अगर ये भगवा है तो क्या ये मुसलमानों को रोशनी नहीं दे रहा? क्या क्रिश्चियनों को रोशनी नहीं दे रहा? अगर ये हिंदू होते तो सिर्फ हिंदू को ही देते। आप तो साइंस पे पहुंच अरे गए। भाई, साइंस पर पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं अध्यात्म की भी बात कह रहा हूँ। अगर ये पेड़ हरा है, ये हरा रंग मुसलमानों का होता तो ये हिंदुओं को हवा नहीं देता, छांव नहीं देता। तो ये चीजें प्रकृति ने हम सबके लिए दिया है, मानव समाज के लिए दिया है, इंसानियत के लिए दिया है कि हम जिंदा कैसे रहेंगे, इसके लिए इन्होंने ऑक्सीजन देने का काम किया है। इसीलिए हमारे धर्म में इसमें जल चढ़ाने की परंपरा है, हम इनको पूजते हैं। 84 लाख योनियों का भरण पोषण सिर्फ इंसान करता है, और एक ही इंसान है जो अच्छा भी करता है और बुरा भी करता है। ये पेड़ पौधे तो अच्छे बुरे नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ सबके लिए समान रूप से। आपने सूरज और भगवा और हरा दोनों की बात बताई, अगर इनमें अंतर होता तो ये लोगों से नफरत करते। तो ये नफरती लोग हैं, ये वही लोग हैं जब गोरे अंग्रेजों ने नफरत लाया देश में, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई, ये उनकी दलाली करने वाले लोग हैं। ये 1942 में आपने देखा हो, मन सुना होगा, इतिहास पढ़ा भी होगा कि 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया था। तो इन लोगों ने विरोध किया था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, तब इन लोगों ने विरोध किया था। जब आप सोच सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ विरोध के अलावा कुछ नहीं जानते। आपने ये भी देखा होगा, भाजपा के सरकार में आने से पहले बीफ पर बहुत चर्चा होती थी, मॉब लिंचिंग होती थी, और गोमांस पर इतनी चर्चा होती थी कि न जाने कब कहां किसके साथ क्या हो जाए। और जितने बूचरखाने हैं वो भाजपा आरएसएस से संबंधित लोगों के हैं। सबसे बड़ी बात है, इनका काम से कोई लेना देना नहीं है। इनको चाइना हमारे सरहदों को कैप्चर कर लिया, इससे कोई लेना देना नहीं है। चाइना बार बार आकर हमारे सीमा के अंदर पुल तोड़ जाता है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनका महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, इनका बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है, इनका महिलाओं पर असुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। चूंकि चिन्मयानंद जैसे लोग इनकी पार्टी में हैं और वो गृह मंत्री तक होते हैं। सोच लीजिए, एक बलात्कारी, एक गुंडा, एक मवाली, एक लुटेरा इनके सरकार में मंत्रिमंडल में होता है, तारीपार मंत्री होता है। तो आप इनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? आप जब उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो ब्राह्मण और गाय की स्थिति बराबर है। अभी बुलंदशहर में एक ब्राह्मण लड़की के साथ गैंगरेप हुआ और पूरे परिवार को फंसाया जा रहा है, उसको आत्महत्या का शक्ल दे दिया गया, और खुद पुलिस वाला ये कह रहा है कि लड़की के भाई बाप ने ही इसको मार दिया है। बताओ, तो ये चीजें ये हिंदू धर्म के हिसाब से चल ही नहीं रहे, ये रावण कौरव और कंस के हिसाब से चल रहे। अभी गोरखपुर में पीडब्ल्यूडी वाले ने ब्राह्मण परिवार, रविदास परिवार के लोगों की दुकानें तोड़ दी। उस समय उनका हिंदू तो चला जाता है। इनका हिंदू कौन? नीरव मोदी। आइए, बैंकों का पैसा लूटिए और विदेश चले जाइए। ऋषि अग्रवाल, मेहुल चौकसी, तमाम ये हिंदू हैं, बाकी को तो ये हिंदू मानते नहीं। रंग की बात आपने की,
भगवा रंग दीपिका पादुकोण से लेकर रवीना टंडन, तमाम वो एक्ट्रेस जो अक्षय कुमार के साथ भी हमने मूवी देखी हैं, हम 1 दर्जन ऐसी मूवी बता देंगे। और आने वाली भी फिल्म द हेट स्टोरी में देख लीजिए, जो विवेक अग्निहोत्री इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है और उसमें भगवे का क्या मतलब प्रयोग किया है, तो वो वहां नहीं करते, क्योंकि उनसे उनको पार्टी फंड में चंदा मिल गया होगा। जिससे चंदा नहीं मिलता है उनके घर ये बाहर में प्रदर्शन करने लग जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चंदा कमाने का इनका ये है। भाजपा की जो मनमीत राणा जो है, भाजपा की सांसद है, वो भी कभी एक्ट्रेस रही थी और उन्होंने भी भगवा ड्रेस में तमिल फिल्म में इतना अश्लील जो है पिक्चर्स दी थी। लेकिन वो एक तरफ भाषण दे रही हैं और बोल रही है कि भैया भगवा का अपमान हो रहा है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कितना सही है? वहीं रवि किशन को भी एक भगवा ड्रेस में एक हीरोइन के साथ अश्लीलता करते हुए ऐसा सॉन्ग दिखाया गया है। वहीं मनोज तिवारी ने भी ऐसे ही सॉन्ग फरमाया है, तो फिल्माया है। मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि अब जितने पॉकेटमार को देखा है आपने, अभी कभी के गए हैं बस में, ट्रेन में सफर किया आपने, तो पॉकेटमार क्या कहता है, सावधान, अपने अपने जेब पर्स मोबाइल का ध्यान रखना। तो आप जैसे ही अपने कीमती सामान का ध्यान रखेंगे, पॉकेटमार देख लेगा और आपकी पॉकेटमारी करेगा। ये सारे भाजपा आरएसएस के लोग पॉकेटमार हैं। ये वही काम करते हैं जिसका ये विरोध करते हैं। ये गौ हत्या पर मॉब लिंचिंग करते थे, बीफ एक्सपर्ट में नंबर 1 है। ये हिंदुत्व की बात कहते थे, हिंदुओं पर अपराध के मामले में सबसे ज्यादा है। ये हिंदुओं का शोषण करने वाले लोग हैं, ये हिंदुओं को बलि का बकरा बना रहे हैं। तो ये चीज समझना होगा, आखिर कब तक हिंदू धर्म का ये उपयोग करते रहेंगे और अपने फायदे के लिए। आप जैसे लोग भी कब तक भाजपा को बदनाम करेंगे? हम जैसे लोग जब तक भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह करेगी, देश में नफरत फैलाएगी, देश में वैमनस्यता फैलाएगी, अपनी जान को हथेली पर रखकर विरोध करते रहेंगे। अच्छा, जेएनयू में गई थी दीपिका जी, क्या इसीलिए बायकॉट हो रहा है? इसीलिए इस भगवा रंग को लेकर के इतना बवाल मच रहा है कि वो जेएनयू में गई थी, टुकड़ा टुकड़ा गैंग से उनका जो है समर्थन करने गई थी, नाता बताया जा रहा है। और कुछ बोलोगे आप? यही बोला जा रहा है ना। चाइना से, चाइना दूतावास ने, और चाइना उसमें नौकरी कौन कर रहा है? विदेश मंत्री का बेटा। तो कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी? आप बताओ, कौन गया था? भाजपा का कौन सा आरएसएस का नेता गया था? 14 आदमी वहां कौन सा शिक्षा लेने गया था चाइना में? और कैसे कहा था कि भारत में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है बताओ? और जब चाइना, आज से तो नहीं हो रहा, चाइना हमारा दुश्मन है, तो हम दुश्मन को क्या कहेंगे कि आओ झूला पर झूलो सावन के बहारों में। अरे भैया, कौन सा लाल? मोदी जी की आंखें नहीं है, काला चश्मा पहने हुए हैं। अगर आंख होता तो धृतराष्ट्र की तरह देश में मंदी को देखते, अर्थव्यवस्था को देखते, देश जो लूट रहा है, देश की जो सारी संपत्तियों को लूटा जा रहा है, नहीं देखते। प्रधानमंत्री जी धृतराष्ट्र की तरह अंधा होकर सिर्फ और सिर्फ, जिस तरीके से धृतराष्ट्र दुर्योधन के मुंह में, तो प्रधानमंत्री जी अपने पार्टी के मुंह में, देश का चाहे कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री को उससे कोई लेना देना नहीं है। कह रही है कि एक भी सैनिक नहीं मारा गया है भारत देश का, हमारे ही सैनिकों ने उनको मारा है। गलवान में जो 20 सैनिक शहीद हुए, वो क्या हुआ? और रूबिका जी को बोलते हैं ना, अरे भैया, रूबिका भी कोई पत्रकार हैं? अवार्ड मिला है, चैट शो का अवार्ड मिला है उन्हें। अवार्ड किसको मिलता है? लाइए पैसा हम आपको दिला दें, अवार्ड और सर्टिफिकेट। और क्या मिलता है? काय का अवार्ड मिलेगा? फिर जानी मानी। अरे भैया सुन तो लो, अरे सुन लो ना, अपमान कर रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं, मिर्ची लग रही है। सारे पैसे पर बिकते हैं अवार्ड। ऐसे लोगों को देकर जो दिखावा किया जाता है ना, किस हिसाब से, क्या पत्रकारिता करती हैं वो? कभी जमीन पर जाकर, कभी लट्ठा गांव पर जाकर रिपोर्टिंग करी है, कभी मोरबी पर जाकर रिपोर्टिंग करी है, कभी गुजरात में ही जाकर जहां लोगों के घर में उज्ज्वला योजना का रिफिलिंग कराने का पैसा नहीं है, उस पर बात करी है। जो फसल बीमा योजना पूरे देश में चल रहा, उसका गुजरात में ही विरोध क्यों है, बैन क्यों है? बताओ आप तो पत्रकार हो, आपको पता है प्रधानमंत्री फसल योजना गुजरात में नहीं लागू है। फिर हाँ, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ आपको पता है? 60,000 स्कूल बंद हुए। 27 साल के शासनकाल में एक भी अस्पताल नहीं बना, कभी पता है? तो फिर मगर वहां से भाजपा तो जीत रही है ना, मोरबी से ही सोचिए, वहां से जो वो अध्यक्ष जीते हैं भाई,
जीत तो रहे हैं। घोड़ा के पैर के सिक्कर से बांध दीजिए, कहिए गधा जीत गया है। वो तो जो बोल रही है, 5 बार जिसकी सुनने रहे, गलती सुनने थी रहे, उनको सजा मिल जाएगी। गलती सिर्फ उसी की थी। जीत गए हैं वो तो। दोस्त था प्रधानमंत्री का, और 2 गलती हो गया विधायक का। आप बताओ, तो जो घड़ी, प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं। अरे भाई, घड़ी बनाने वाली जो कंपनी, हाँ। जो प्रधानमंत्री का मित्र है, और प्रधानमंत्री ने अपने बचपन के सारे कर्जे उतार कर उसको बचा कर किया है, तो क्या आपकी नजर में वो मजदूर का गलती है? क्या उस सिक्योरिटी गार्ड का गलती है? आप पत्रकार हो, थोड़ा सा भी दिमाग है या नहीं है? रोटी खाते ना आप? नहीं खाते। तो आप एक बात बताओ, उस वहां काम करने वाले मजदूरों की क्या गलती है, जिन मजदूरों को जेल में बंद कर दिया गया? जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, जेल तो उसको होनी चाहिए ना। आखिर उस कॉन्ट्रैक्टर को, जो घड़ी बनाने वाले को पुल बनाने का ठेका दिया गया बगैर टेंडर का और बगैर एनओसी का चालू कर दिया गया, तो इसमें पूरा रैकेट वहां भाजपा आरएसएस के लोग फंसे पड़े हैं। लेकिन है क्या, आप लोगों को जो खबरें दिखानी है, आप सारी चीजें पूछ लोगे, सारी बातें पूछ लोगे कि अमिताभ बच्चन ने पालक खाई, उनके दांत में पालक फंस गया, हरे रंग की पोटी की, लेकिन आपको चाइना का खबर ना मिलता। रजत शर्मा जैसे पत्रकार कहते हैं कि अमिताभ बच्चन ने हरे रंग की पोटी की। अरे तो भैया, ये भी तो पता कर लो ना कि चाइना ने कितने जमीन कैप्चर कर ली। कम से पत्रकारिता को आप बदनाम कर रहे हैं। रजत शर्मा जैसा सीनियर पत्रकार जब पालक पर चर्चा डिबेट करता है, पोटी पर डिबेट करता है, वो चाइना पर डिबेट नहीं करता। मारा है तो फिर हिंदुस्तान में मारा है भारत की सेना, भाई, तो क्या चर्चा करेंगे? भारत की सेना आज से नहीं, सब दिन से, हम भारत के लोग सब दिन से साहसी हैं, वीर हैं। हम गोरे अंग्रेजों को भगा दिए। भारत की मिट्टी क्रांतिकारियों की मिट्टी है। हमें भारत माँ के वीर सपूतों पर कोई वो चर्चा ही नहीं है। आप ऐसा नहीं कहें। आप खुद कहते हैं कि 1962 में का भारत नहीं है, तो क्या मतलब? जो 1962 में जो भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, क्या आप उस पर सवाल उठा रहे हैं? आप बताइए, आप बहुत पूछ कर रहे हो। तो 1962 में जो हमारे भारत के माँ के वीर सपूत शहीद हुए, क्या उनकी कमजोरी थी? उन्होंने लड़ा, वतन के लिए जान दी, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। तो फौज पर सवाल उठाने वाला कोई भी हो, देशद्रोही है, वो सवाल नहीं उठता। सवाल है कि राजा कौन है। उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज के नए भारत में हम विश्व को एक नई दिशा देने की ताकत रखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी पता नहीं चाइना के साथ झूला झूलने में ही मस्त क्यों रहते हैं? क्यों हजारों टन सब्जियां बर्बाद कर देते हैं? मोदी जी आप झूला झूल के हैं? कैसे झूला झूला? ऐसे झूला झूल रहे हैं सावन के झूलों में। मीडिया सर शराब पे बिहार पे ज्यादा जोर दे रही है, और भी ध्यान नहीं दिया। आप गुजरात में लट्ठा पर क्यों नहीं दे रही? आप समझो, एक भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के तहत नीतीश कुमार की सरकार को गिराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को कट्टर हिंदुओं की सरकार कहने वाली, हिंदू धर्म में मदिरापान वर्जित है, तो उत्तर प्रदेश में बैन करो। उत्तराखंड में तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सरकार हरियाणा में है, और बिहार में शराब आ कहां से रही है? और भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब यही गोपालगंज में घटना हुई थी, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे, उस समय विरोध न कर रहे थे। तो शराब एक बहाना है, साजिश हो रही है, बिल्कुल साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग का नतीजा है। ये जांच का विषय है, और बिहार के सीमावर्ती सभी राज्यों को सील कर देना चाहिए, गहन छापेमारी होनी चाहिए कि ये सारे केमिकल्स आखिर नीतीश कुमार की सरकार को अस्थिर करने के लिए कौन लोग प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देश में पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, पूरे देश में बंद होना चाहिए। शराब सभी समस्याओं का जड़ है, चाहे वो एक्सीडेंट का मामला हो, अपराध का मामला हो। दोषी कौन है? अभी तक दोषी तो कोई पकड़ा ही नहीं जा रहा ना कहीं भी। लट्ठा कांड का दोषी कौन है बताओ? बताइए। अरे हम पूछ रहे, आप गुजरात में नरोदा बटवा में जो दारू बिक रहा है, जो ड्रग बिक रहे हैं, कौन है मास्टरमाइंड? किसके संरक्षण में? तो उस पर नहीं चर्चा करोगे? चर्चा उस पर भी होनी चाहिए। चर्चा करो ना, कौन है गुजरात का यमराज? उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, बिहार को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आप बिहार से आते हैं इसलिए बिहार को बदनाम कर रहे हैं। अजीब हाल है। राजौद गांव में क्या हुआ था? वहां अमृत पिया गया था, तो मदिरा पिया गया। अरे पूछ रहे हैं, वहां अमृत पिया गया था। जिनकी आंखों की रोशनी चली गई, जिनकी किडनियां फेल हो गई, जिनके सुहाग गुजर गए, जो बच्चे यतीम हो गए,
तो आप उस पर भी चर्चा कर लीजिए। मैं तो गया था, राजौंद में मिला था, सारे हिंदू परिवार के लोग हैं, पिछड़े और दलित समाज से आते हैं, और सरकारी मुआवजा के नाम पर कुछ भी नहीं मिला, न मृतक के आश्रितों को नौकरी मिली। तो शराब जो है बिल्कुल गलत है, धर्म के हिसाब से भी और ऐसे भी। तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी पूर्ण शराबबंदी की बात कहते हैं, पूरे देश में शराब बंद क्यों नहीं? और फिर इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केंद्र के हर नियम को राज्य को मानने को बाध्य होना पड़ेगा। तो हम तो ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी संवेदना रखती है तो पूरे देश में पूर्णतः भारत में शराबबंदी होनी चाहिए। अच्छा, बात रंगों की हो रही थी, अभी आखिरी सवाल मेरा ये है कि कंगना रनौत जो भारत की बेटी बताई जाती हैं, जिन्होंने भाई भारत का जो है आजादी का मकसद बताया कि अब आजाद हुआ है देश, तो अभी जो उनकी हाल ही में फिल्म आई है लॉकअप, उसमें एक जो बॉय है वो भगवा कलर की ड्रेस पहना हुआ है, उस पर उन्होंने बूट रखा हुआ है, पैर रखा हुआ है बूट पर। देखिए, तो इस पर बवाल नहीं हो रहा है? ये अनभक्तों की चाहती, इनसे पूछिए कि वो जब कम कपड़ों में होती हैं, सिगरेट पी रही होती हैं, ये उन लोगों को आइकॉन मानते, उनकी आइडियोलॉजी मानते। दूसरी बात कि दीपिका का भी मैंने देखा, वो ऐसे पैर रखे हुए हैं भगवा पर, तो वो अपमान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के झंडे में हरा और भगवा दोनों हैं, जो खेत खलियानों में, लेटरिंगों में, बाथरूमों में टांग दिए जाते हैं। कंगना रनौत ने, कंगना रनावत, हाँ। वही मैं कह रहा हूँ कि जब बैन की बात होनी चाहिए तो रवीना के उस दृश्य पर भी बैन होनी चाहिए। जब विवेक अग्निहोत्री जी की फिल्म में एक द हेट स्टोरी करके है, उसमें भी भगवा का दुरुपयोग है, तो हम कहते हैं उन सारे फिल्मों को सेंसर बैन करें। अगर अनभक्तों ने में अगर दिमाग में भूसा है, अगर माँ का दूध पिया है, तो अक्षय कुमार की वो मूवी जो आम चूस के काटने वाली नहीं, जिसमें भगवे के साथ वो डांस कर रहे हैं, वो भी मतलब बायकॉट होना चाहिए। रवि किशन का नहीं बायकॉट होना चाहिए। बायकॉट के समर्थन में हैं आप? मैं तो समर्थन में कुछ भी नहीं हूँ। रंग कौन सा, कौन कपड़ा पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन पहन के चलेगा, कौन कैसे चलेगा, ये चीज नहीं होती है। ये मुद्दा इसलिए उछाला है कि चाइना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है, महंगाई के मुद्दे पर बैकफुट पर है, बेरोजगारी सबसे 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो अब बैंक डूबने के कगार पर है, नौकरियां मिल नहीं रही है, लोग त्राई त्राई कर रहे हैं। तो जो देश में जो त्राई त्राई है, तो क्या होता है समझिए। एक बार हिटलर जा रहा था मुर्गा का पंख नोचते हुए, और उसको 2-4 दाना डाल दिया। देश में जो त्राही त्राही हो रहा है, उसको धार्मिक रंग दे दिया गया, फिर लोग उसमें लग गए, लोग अपने भूख प्यास को भूल गए, लोग अपने रंग में चले आए। तो इसलिए माइंड को डाइवर्ट किया जाता है, माइंड कंट्रोल करने का एक सबसे बड़ा एजेंडा है, और वो इसी एजेंडे पर काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।